हेलो। कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार नागर। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो खास उनके लिए बनाने जा रहा हूं जो अभी अभी 10th से 12th से या कॉलेज से पास आउट हुए हैं और जिनके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था या वो लेने की सोच रहे हैं, या वो अब इस असमंजस में है कि अपना करियर स्टार्ट करना है तो किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो इसके बारे में ये करियर गाइडेंस की वीडियो है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे टाइम पे या पहले के टाइम पे ये पता ही नहीं होता था कि बच्चे कोई भी फील्ड चूज़ कर लेते थे और उनको ये पता नहीं होता था कि आगे जाके उसमें करियर है या नहीं है, या वो कहीं पे काम करेंगे तो कुछ मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो करियर गाइडेंस के लिए है अगर वो अपना कंप्यूटर साइंस में करियर स्टार्ट करते हैं। और करियर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बता दूं, मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो करियर स्टार्ट करने का या जो भी एजुकेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है आपको क्या अपनी जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। आज के टाइम पे ये तादाद करोड़ों में है और कोई भी अगर गवर्नमेंट का फॉर्म निकला जाता है तो करीबन अप्लाई करने के लिए 4 से 5 करोड़, इवन पीएचडी होल्डर भी ये अप्लाई करते हैं कि चाहे वो डी ग्रुप की नौकरी ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नौकरी छोटी या बड़ी होती है, पर डी ग्रुप की नौकरी जहाँ पे किसी इंसान के नाम के सामने वो डॉक्टर लग रहा है, और डी ग्रुप की नौकरियों में वो आती है अगर आप किसी में ऑफिस बॉय हैं या कहीं पे कोई सफाई का काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, काम कोई छोटा नहीं होता, पर हमेशा जो स्ट्रेस दिया जाता वो स्ट्रेस होना चाहिए कि जो मैंने एजुकेशन या जो मैंने पढ़ाई करी है क्या वो मेरे लिए रियली हेल्पफुल है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है उसको मैं पढ़ने के बाद ऐसा हो जाए कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो और मैं नौकरी स्टार्ट करना शुरू कर दूं, ऐसा ना हो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे को 5 6 साल 10 साल वेट करना पड़ रहा है और जॉब के लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। और आज के टाइम पे भी अभी भी हम अगर लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं तो करीबन करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, पर फिर भी उसके अंदर आज के अंदर हमारे पास ऐसी आबादी है। और मैं ये कहूँ ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जॉब होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंडियन करते हैं, और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में करीबन कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर की जॉब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है नियरली 20%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे अगर पूरी दुनिया में सबसे पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की बात होती है तो उसके अंदर जो टॉप 10 में है वो कम से कम 5 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड काम किया था। जो आज के टाइम पे जो सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो है अमेज़ोन का सीईओ। वो सिर्फ काम कर रहा है अमेज़ोन पे। अमेज़ोन क्या है, एक प्रोडक्ट है, और वो उसने सिर्फ क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो आता है मार्क जुकरबर्ग का नाम। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सारी जितनी भी थी जो अर्निंग थी वो डोनेट कर दी, उसके बाद भी अभी भी उसके पास 3,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है। फिर बिल गेट्स का नाम तो हम सारे जानते हैं कि बिल गेट्स जो था दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा था और बहुत सारे सालों तक रहा था, और सिर्फ कंप्यूटर ही उसकी वजह था। दूसरा नाम जो आता है वो और इस फील्ड में और जो नाम जुड़ते हैं वो है स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर। एप्पल आज के टाइम पे अकेली ऐसी इकॉनमी है, अकेली ऐसी कंपनी है जिसका 5 ट्रिलियन का बिजनेस हो गया। यानी कि जितनी इंडिया आज के टाइम पे उम्मीद कर रहा है कि मैं इतनी बड़ी वो इकॉनमी देश की बनाऊंगा, इतना पैसा एप्पल के पास इस टाइम पे ऑलरेडी है। यानी कि जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के पास है। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, अगर आप कंप्यूटर में स्टार्ट कर देते हो अपना करियर, और अगर आप मान लो 12th के बाद ही करते हो या इन बिटवीन अगर आप कोई भी एक चीज़ सीख के अपना करियर स्टार्ट कर देते हो, तो मैं ये इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर कंप्यूटर में आप कुछ एक चीज़ भी सीख लोगे तो आप खुद से पैसे कमा सकते हो। इसमें ये कोई आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती या फिर किसी चीज़ की वो नहीं होती। कंप्यूटर के अंदर अगर आपको काम आना चाहिए, अगर आपको काम आता है तो आप पैसे कमा सकते हो, चाहे आपकी एज बेशक से 13 साल क्यों ना हो। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आई थी अभी मेरे को पता चला था, और आज के टाइम पे हम कंप्यूटर पे ऐड भी देख रहे होंगे, एक
हमें ऐड में दिखा रहे हैं एक लड़का है, उसके लिए बाहर लड़ रहे हैं क्योंकि एक लड़के ने एक छोटी सी ऐप बना लिया और इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं कि उसमें पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो इवन छोटी सी ऐप की अगर मैं बात करूं तो ऐप से भी आप करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम करियर में अगर बात करते हैं तो करियर के साथ शुरू कहाँ होता है, तो करियर सबसे पहले जो करियर शुरू होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर का। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम वो होता है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज, यानी कि जैसे अब हमारे पास इंग्लिश होती है, हिंदी होती है या कुछ और होती है, तो कंप्यूटर में भी काम करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। उस लैंग्वेज को ऊपर अगर उसकी नॉलेज है, उस लैंग्वेज को वो सीख लेता है, उसके अंदर प्रोग्राम बनाने शुरू कर देता है। प्रोग्राम क्या होता है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे कंप्यूटर में कोई भी काम हो सकता है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, C++, पाइथन, जावा, अलग अलग तरह की लैंग्वेज है। अगर आप किसी एक भी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो तो आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो, वो चाहे बेशक से पढ़ाई के माध्यम से हो या कोई भी प्रोग्राम डेवलप करके। और उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है वो होता है वेब डिज़ाइनर। वेब डिज़ाइनर का काम क्या होता है, अगर मान लो आपकी कोई वेबसाइट है या किसी भी वेबसाइट है, और आज के टाइम पे तो ये तो कस्टमरी हो गया है। अब जैसे कोई शॉपकीपर भी होता है, उसको भी अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है। और मैं GoDaddy की अगर ऐड देखूँगा तो हमारे पास ऐड आती है बाकायदा कि GoDaddy में जाइए, अपना बिज़नेस बढ़ाइए। बिज़नेस कैसे बढ़ा सकते हैं, वेबसाइट बना के। और वेबसाइट बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ये काम सीख लिया तो आप मुश्किल से 4 या 5 घंटे के अंदर कोई वेबसाइट बना सकते हो और उसको लॉन्च कर सकते हो। और एक वेबसाइट अगर छोटी से छोटी भी वेबसाइट बनाती है तो उसके लिए जो मिनिमम 10,000 रुपये का चार्ज आज के टाइम पे लगता है। और 10,000 से लेके अगर कोई भी बड़ा काम करना है, आपने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बनानी है या कुछ और बनाना है, तो उसमें कम से कम ये लगा लो आप एक दिन में अगर एक वेबसाइट बना देते हो, वेबसाइट का काम पूरा कर देते हो, या 4 दिन का काम पूरा कर सकते हो, तो उसमें 4 के दिन के अंदर आप 20 से 40,000 रुपये तक कमा सकते हो। और ये तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए हैं। फिर आप एज ए फ्रीलांसर शुरू कर सकते हो, या आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो इवन कंप्यूटर की जॉब में सबसे ज़्यादा ये होता है, कंप्यूटर की जॉब आप ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हो। कोई ये स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कोई ये कुछ नहीं होगा। आपको बाकायदा एक बड़ी ऑफिस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर जाके गर्मी में मशीन में भट्टी में काम करना पड़ रहा है, कुछ और काम करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब आती है वो होती है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट अभी जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या मतलब जो बच्चे अभी जिन्होंने 10th या 12th किए, उनको ये डेटा का मतलब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज के टाइम पे हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, जैसे ऐड के थ्रू हम घिरे हुए हैं, तो डेटा का मतलब हमें सिर्फ 5 GB डेटा मिलता है या 1.5 GB डेटा का पता है। उससे आगे हमें पता ही नहीं है डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, डेटा एक्चुअल में हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कहा जाता है डेटा। अब डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है कि मान लो जैसे अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, अब मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ अमेज़ॉन का और फ्लिपकार्ट का। अगर मैं सर्च करता हूँ कोई चीज़ अमेज़ॉन के अंदर, तो अमेज़ॉन के सर्च रिजल्ट में बहुत सारी जो है क्वेरीज सॉल्व नहीं होती। मैं सर्च कुछ करता हूँ और सर्च कुछ और आ जाता है, जबकि फ़्लिपकार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें ऐसी है ही नहीं। फ़्लिपकार्ट के अंदर मैं जो चीज़ सर्च करता हूँ सिर्फ उससे रिलेटेड सर्च ही आती है। तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या हो गया, डेटा साइंटिस्ट का काम ये हो गया, अगर मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है। अगर मैं स्कूल का रजिस्टर का एग्जांपल लूँ, जैसे स्कूल के रजिस्टर के एग्जांपल में अगर जैसे 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों की क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन होगी। अगर एक रजिस्टर तक की बात करें तो वो भी डेटा संभालना आसान है। एक स्कूल तक की बात करें, मान लो 1000 स्कूल तक का, 1000 बच्चों तक का स्कूल हो, तो वो भी डेटा आसान है। अगर यही मान लो ये अगर करोड़ों में हो जाए तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे, या करोड़ों डेटा में से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालनी है, वो सारा काम किया जाता है डेटा साइंटिस्ट के थ्रू। और डेटा साइंटिस्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हमारे पास अलग अलग तरह के ग्राफ आते हैं, और फेसबुक में आपने जैसे ग्राफ का एक फीचर पढ़ा होगा जो आपको ये बताता रहता है आपकी कोई भी अगर आप पोस्ट करते हो तो वो इतनी पॉपुलेशन तक उसको रीच हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो वो सारा काम कैसे करते हैं, वो सारा एक्सपर्टीज़ आती है डेटा साइंटिस्ट के अंदर। डेटा साइंटिस्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा जो रिसर्च वर्क है उसके लेवल पे काम करते हो, और इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन।
अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसका तो बड़ा एग्जांपल ये है, अब दिन रात हमारे पास क्या होता है, हेल्थ बैंड की ऐड आती है। पहले तो क्या होते थे, लोग डॉक्टर के पास चले जाते थे, ये चले जाते थे, वो चेक कर देते थे, बीपी बता देते, हार्ट रेट बता देते थे। अब हेल्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नीशियन क्या है, आज के अंदर आपकी जितना भी हेल्थ का प्रोसेस होता था वो सारा ऑटोमेटेड हो गया, उसको हर एक मशीन पे चेक किया जा रहा है। और जहाँ पे मशीन आ गई वहाँ पे आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है कि कंप्यूटर ना हो। अगर आप ये सोचते हो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बेसिक से एक ये चीज़ होगी, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा और एक मॉनिटर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत गलत चीज़ें सोच रहे हो आप। कंप्यूटर आज के टाइम पे कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कंप्यूटर नहीं है। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो स्पेसिफिकली जोर दे रही है, और जोर इस तरीके से दे रही है कि छठी क्लास से जो प्रोग्रामिंग है वो ज़रूरी कर दी गई है। गवर्नमेंट खुद समझ रही है इस चीज़ को कि कंप्यूटर आने वाले टाइम में कितना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन में क्या आ गया, जैसे आपका कोई हेल्थ गैजेट है या मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो सारा आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली कंप्यूटर में जॉब है। फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज के टाइम पे आ रही है वो है वीडियो गेम डेवलपर। फ़िलहाल आपने पबजी का नाम सुना होगा, सारे पबजी खेलते हैं, और पबजी में कई रॉयल पास भी लेते हैं, अलग अलग से ड्रेस लेते हैं, कुछ और सोचते हैं। पर क्या आपको ये आइडिया है कि पबजी क्रिएटर की एक दिन की सैलरी कितनी होती है, यानी कि पबजी एक दिन में कितने रुपए कमा लेता है? अगर इसका एस्टिमेट लगाऊं तो सिर्फ पबजी की बात आती है तो पबजी की एक दिन की अर्निंग, यानी कि एक दिन की सैलरी करीबन 30 लाख डॉलर है। 30 लाख डॉलर एक दिन के लिए। और वो गेम डेवलपर करने के लिए उसने मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद आप सोच सकते हो एक दिन की 30 लाख डॉलर है, और आदमी पूरी कंपनियां खोल लेता। पूरे देश के पास इतने पैसे नहीं हो सकते जितना वो एक दिन में कमा लेता है। तो वीडियो गेम डेवलपर के अंदर अगर आप क्या करते हो, अगर आप छोटा सा भी गेम डेवलप करते हो या कोई भी ऐप है उसको डेवलप करते हो, और ऐप डेवलपिंग का तो बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, अगर आप छोटी सी भी ऐप डेवलप कर देते हो, जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल दूँ तो व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में ख़रीदा गया था। सिर्फ व्हाट्सएप को, एक जो चैटिंग वेब आई, चैटिंग ऐप थी, उसको 19 अरब डॉलर में किया गया। इंस्टाग्राम था, उसको 14 अरब डॉलर में ख़रीदा गया फेसबुक के थ्रू। तो जितने भी थी, अगर आप छोटी सी भी एक ऐप डेवलप कर लेते हो या गेम डेवलप करते हो, उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्लैश ऑफ क्लैन गेम आता था। उस इंसान की कमाई जिसने क्लैश ऑफ क्लैन बनाया था उसकी थी 500 मिलियन डॉलर, यानी कि करीबन वो 5 मिलियन डॉलर दिन की कमाई कर रहा था। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिसर्चर। इंफॉर्मेशन रिसर्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने ये सोचा होगा, सुना भी होगा कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं। अब यूट्यूब से अगर पैसे कमाए जाते हैं तो यूट्यूब हमारे पास कॉपीराइट भी बेचता है, कि अगर मैं ऐसा ना हो कि किसी और की वीडियो है या कोई वीडियो लोगों ने 10 बार डाल दी है तो यूट्यूब से पैसे आ रहे तो यूट्यूब 10 बंदों को पैसा देगा। ऐसा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन रिसर्चर का ये काम होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी नेट पे अवेलेबल है उसको कैसे निकाला जाए। अगर मान लो जैसे मैं कोई भी एक चीज़ डेवलप कर रहा हूँ, या मान लो जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहा हूँ, और उसके ऊपर कितने लीगल लॉज लगते हैं, कितने लीगल राइट्स लगते हैं, अगर वो सारे मेरे को पता लगाने हैं तो उसके लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन रिसर्चर की हेल्प चाहिए होती है। और इस इन्फॉर्मेशन रिसर्च के लिए जो हम काम करते हैं, जैसे आपने पेटेंट का नाम सुना होगा, ट्रेडमार्क का नाम सुना होगा, कॉपीराइट का नाम सुना होगा, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी एक पीपीटी की, यानी कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी बात करूँ, अगर आप रिसर्च करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या सिर्फ एक एक्सेल की फ़ाइल भी भेजते हैं तो उस एक फ़ाइल की कीमत करीबन 1000 से लेकर 10,000 डॉलर तक के बीच में हो सकती है। तो ये सारा काम किया जाता है इन्फॉर्मेशन रिसर्चर का। तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि कैसे आप अपने करियर को किस तरीके से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप और भी चीज़ें करोगे तो आप 9 to 7 जॉब करोगे और उसमें भी आपका घर चल जाएगा और आप अपनी लाइफ पास कर लोगे। पर एक लाइफ पास करने में और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में क्या फ़र्क होता है वो आपको ये पता चलना चाहिए। और स्पेसिफिकली इस बात का तो ध्यान होना चाहिए कि आपका करियर जो हो किस लाइन में जाना चाहिए।
फिर आता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी एनालिस्ट की भी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है कमिंग ईयर्स में, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास हैकर्स बहुत ज़्यादा हो गए। हैकिंग का देखा होगा आपने, पेटीएम की कॉल आती है, कुछ और आती है, व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहे हैं, किसी का डेटा हो रहा है, किसी की पर्सनल इमेज कहीं पे आ जाती है। ये सारा काम करना इलीगल होता है अगर मैं किसी का डेटा चुरा रहा हूँ। तो अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिकली इनके लिए सिक्योरिटी एनालिस्ट को का हायर करती है। और मैं एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक 24 साल का लड़का है जिसकी अर्निंग है, जिसकी सैलरी आज के टाइम पे है, वो है उसकी 300 करोड़ पर ईयर। 24 साल का लड़का आज के टाइम पे सैलरी लेता है 300 करोड़, और उसका काम सिर्फ कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है। वो हमारी जियो को, रिलायंस को, इन्फोसिस को, विप्रो को, लड़के को हैकिंग आई, उसने हैकिंग के ऊपर अपना पूरा ध्यान दिया। 8th क्लास से उसने लगा और उसने जो है सिस्टम हैक करके दिखा दिया जियो का। तो उसको कंपनी में हायर किया। इवन मुंबई पुलिस उसकी सिक्योरिटी सर्विसेज को यूज़ करती है, और उसका पैकेज पर एनएम का 1 साल के 300 करोड़ रुपए कमाता है सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम हो गया, वो ये चीज़ चेक करेगा, अगर मान लो कोई भी मैंने वेबसाइट बना रखी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो किसी तरीके से कोई हैक करके मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ना निकाले। क्योंकि कंपनी का अभी आप जैसे 10th 12th में हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डेटा का मतलब क्या होता है, किसके लिए कितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। पर ये मान लो अगर कोई भी आप चीज़ डेवलप करने जा रहे हो, अगर मान लो मैं कोई चीज़ डेवलप कर रहा हूँ जो कि 10 करोड़ की बिक सकती है, और वो किसी ने मेरे से चुरा के 9 करोड़ में बेच दी, तो सारा काम मेरा, बट पैसे किसको मिले, दूसरे को मिले। तो इन चीज़ों के लिए क्या करती है कंपनी, एक स्पेसिफिक लोगों को हायर करती है, उसके लिए मेरे को हैकिंग सीखनी पड़ती है, और वो सारा काम होता है। फिर दूसरा काम होता है आईटी आर्किटेक्ट का। आईटी आर्किटेक्ट का काम ये है कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि कंपनी में जैसे जो भी है, अगर मान लो मैं कोई भी फ्लोर लेता हूँ या कुछ और भी लेता हूँ, तो ये स्पेसिफिक डिज़ाइन करना कि वहाँ पे जो सेंटर बनेगा, इंफॉर्मेशन सेंटर बनेगा, यानी कि कंप्यूटर की अरेंजमेंट, सर्वर की अरेंजमेंट, बाकी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट होगी, तो वो किस तरीके से काम करेगी, कंपनी को क्या हार्डवेयर चाहिएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिएगा, कैसे किन की लिंकिंग होगी, कौन सी ईमेल आईडी चलेंगे, और किस तरीके से काम होगा। अगली जो कैटेगरी मेरे पास आती है वो होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, आपने छोटा सा डेटाबेस सुनोगे, अभी तो 10th 12th वाले बच्चे तो बहुत छोटा है, उनको तो 50 या करीबन 15 बाय 15 कॉलम का डेटा दे देते हैं और वो उसमें खुशी हो जाते हैं। आप आज के टाइम पे हमारे पास जो चल रही है वो चलती है बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब है जहाँ पे मेरे पास करोड़ एंट्री होती है, 10 करोड़ एंट्री होती है, 20 करोड़ एंट्री होती है। उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे? बंदा 1000 तक की चीज़ें मैनेज कर लेता है, पर उससे अगर चीज़ें बड़ी चली जाती हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या काम होता है? बेसिकली ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो होता है कि आप मान लो अगर कोई भी गेम खेलते हो, तो गेम खेलते टाइम आपके पास तो सामने गेम आता है, पर उसके मैप कैसे हैं, उसकी लोकेशन कैसी है, कौन से बटन से क्या काम होगा, किस तरीके से क्या होगा, कौन सा डिस्प्ले कैसे आएगा, कौन सा कलर कैसे दिखेगा, वो सारी जो अंदर की फाइलें होती है वो होता है उसका डेटाबेस। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आती है ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मैनेज होगी। जैसे आपको कोई भी, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो तो वो जैसे 4 GB में कैसे समा जाएगा, ये सारा काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंप्यूटर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट मेन डिफरेंस ये होता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है उसको 3 4 5 6 जितनी भी लैंग्वेज है, अगर एक बार इंसान सीखना शुरू कर देता तो वो बहुत आसानी से सीख लेता है। बाकी लैंग्वेज डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपको उसके लिए सिंपली क्या करनी होती है, एक सी सीखनी होती है, C++ सीखनी होती है, फिर बाकी सारी लैंग्वेज क्या है आपको अपने आप आ जाती हैं। उसमें अगर आप एक बार बेस समझ गए किस तरीके से क्या लैंग्वेज रिस्पॉन्ड करती है तो कोई सीखना मुश्किल बात नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर डेवलपर क्या करता है, उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से बन जाते हैं। अब जैसे मान लो मैं फेसबुक के अंदर काम कर रहा हूँ, फेसबुक के अंदर क्या काम करता है, आपका रिएक्ट सॉफ्टवेयर है, जो रिएक्ट जो है
फेसबुक ने खुद का एक लैंग्वेज प्रोसेस बनाया है जिसके अंदर फेसबुक डेवलप हुई है और उसके ऊपर अब इंस्टाग्राम भी हुआ है और बाकी सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं रिएक्ट सॉफ्टवेयर, रिएक्ट बेसिक को, जिससे वो अपनी सारी ऐप डेवलप कर सके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के साथ यानी कि एक ऐप के साथ, या मान लो व्हाट्सएप के साथ हूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी व्हाट्सएप को ही डेवलप क्रिएट करने में चली जाएगी। अब यहाँ पे था वेब डिज़ाइनर और ये है वेब डेवलपर। डिज़ाइनर का मतलब है वेब की डिज़ाइनिंग करना, कि वेब मेरी जो है वो कैसे है, किस तरीके से दिखेगी, कहाँ पे क्या इमेज आनी चाहिए, कौन सा क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो स्टैटिक होनी चाहिए या डायनेमिक होनी चाहिए। स्टैटिक डायनेमिक का मतलब है अलग अलग पेजेस के लिए खुलेगा, उस पर कुछ इंटरेक्टिव काम हो सकता है या नहीं हो सकता। वेब डेवलपर का मतलब क्या हो गया, पूरी वेबसाइट को डेवलप करना, ये सारा काम आता है। और वेब डेवलपर के लिए बहुत आसान काम है, अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है जो खुद से एक चीज़ बनाती हो। तो वेब डेवलपर के लिए क्या होता है, पहले ही टेम्पलेट मिल जाते हैं और उसी के ऊपर आप अपनी क्या है वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हो। फिर अगली जो कैटेगरी आती है वो क्या होती है, सिस्टम मैनेजर की। सिस्टम मैनेजर क्या हो गया, जैसे भी आप ऊपर चले जाते हो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, सिस्टम मैनेजर कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके लिए क्या होता है, आपको प्रायर वर्क की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर जैसे मान लो 5 लोग थे और 5 लोग वीडियो गेम डेवलपर कर रहे थे, उनको कोड करना आ गया, तो सिस्टम मैनेजर का काम क्या होता है, एक मैनेजर का काम होता है हर कोई चीज़ मैनेज करना, क्योंकि मैनेज करना बहुत बड़ी टास्क होती है और सबसे नहीं होता। जब तक आप कोई भी राइट टूल या राइट स्ट्रेटजी नहीं लेके चल पड़ते तब तक आप मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब है जो सॉफ्टवेयर बनाएगा। अब जब हम अपने लेवल पे काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब हमें तो बस ऑपरेटिंग सिस्टम पता था और बात ख़त्म थी। बट जैसे जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब है कोई भी आपके लिए कैसा भी सॉफ्टवेयर, वो चाहे कोई भी ऐप हो, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हैकिंग टूल हो या कुछ भी हो, जो भी वो चीज़ डेवलप करेगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर आएगी। अब जैसे मान लो आप बैंक में चले जाते हो तो बैंक के लिए भी अलग प्रोसेस होता है, बैंक के लिए भी अलग वेबसाइट चलती है। तो बैंक से रिलेटेड सारा काम किसने डेवलपर करेगा, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर करेगा। फिर आते हैं हमारे पास हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर क्या होगा, ये होंगे रिस्पॉन्सिबल, अगर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, हार्डवेयर में अगर आप कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ रहे हो कि मॉनिटर, सीपीयू, माउस, और सीपीयू भी कहना गलत होता है, वहाँ तक ख़त्म है तो आपको कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर अगर अब आप बात करते हो तो जितने भी मैं बता दूँ आपको, जितनी एक सोसाइटी होती है, जितना एक बड़ा सेक्टर होता है, उतने हमारे पास वेब हाउसेस होते हैं, सर्वर हाउसेस होते हैं इतने बड़े बड़े। और हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, इन सब का काम होता है उन सब को मैनेज करना, कि वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, हार्डवेयर कैसे होना चाहिए। कोई अगर मान लो मेरी कोई स्पेसिफिक नीड है, उसके लिए स्पेसिफिक कोई भी अगर सिस्टम है तो वो कैसे बनेगा। अब सिस्टम है, जैसे मेरे को मान लो 15 लाख का कोई सिस्टम बनाना है या 15 करोड़ का सिस्टम बनाना है, तो वो सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब कितनी है। और ये तो सिर्फ सिलेक्टेड जॉब है, इसके अंदर क्या होता है, हर एक जो इंडिविजुअल बबल आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी कम से कम 10 तरह की, एटलीस्ट मिनिमम 10 तरह की जॉब होती हैं जो आप कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आप कोई 10-15 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा पहले आपने अपनी जो है अपनी डिग्री पूरी करी, डिग्री पूरी करने के बाद फिर एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, फिर आपको जॉब मिलती है, जॉब की स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी 20,000, 30,000, 40,000, फिर उसी के लिए आप करते रहते हो। तो ये वाला जो करियर ग्रोथ है, इस वाले करियर में कोई ग्रोथ नहीं होती है। इंसान को क्या चाहिए, इंसान को हमेशा इस तरीके से बनना चाहिए कि वो अपना एक काम करे ही, उसके साथ अगर वो मल्टीपल साइड बिजनेस चला सकता है या कुछ भी काम कर सकता है और खुद से कमा सकता है, या ऐसी जगह पे जा सकता है जहाँ पे उसका हमेशा से मन होता है, या कहीं बाहर कंट्री में जाके जॉब करनी है, और एक ऐसी जॉब जिसके ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि गवर्नमेंट का पता नहीं कब निकाल दे, कोई भी स्कूल में जॉब कर रहा है पता नहीं कब बंद हो जाए और कब निकाल दे। ऐसी चीज़ें ना करके एक ऐसा इन्वायरमेंट लेना जिसके अंदर मैं खुद से अपनी जॉब कर सकूं और कितनी इनकम कमा सकूं, ये सिर्फ मेरी स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होगा और मेरे जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस से बेटर फील्ड जो है वो नहीं मिल सकती। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप ये चाहते हो, अगर आप कोई भी चीज़ परसू कर रहे हो या परसू करना चाह रहे हो,
तो उसके अंदर आप कैसे कैसे क्या फॉलो कर सकते हो या कि आपको क्या करना पड़ेगा किस तरह की जॉब निकालने के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता दीजिए कि मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ और इस तरीके से मेरे को आगे प्रोसीड करना है, तो किस तरीके से क्या काम करना पड़ेगा उसके अंदर मैं आपको आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, मान लो आपको ग्रेजुएशन है, आप थोड़ा सा मतलब परिवार ऐसा है कि सोर्स नहीं है, आपके पास इनकम के सोर्स नहीं है, या किसी के फादर हैं या कोई भी मदर के साथ कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ और हो गया है और वो ये चाहते हैं सिर्फ 12th के बाद जो है मैं खुद का बिज़नेस शुरू कर लूँ, तो 12th के बाद भी अगर आप फ़ोटोशॉप हो गया, एक फ़ोटोशॉप से आप बेसिक सा काम सीख सकते हो तो भी आप अपने तरीके से पैसे कमा सकते हो। अगर आप इवन टाइपिंग भी आती है आपको तो भी टाइपिंग के ऊपर आप जॉब ले सकते हो, क्लरिकल जॉब, और उसके लिए भी सैलरी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो आपको मिल जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें एंडलेस जॉब है और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले कमिंग ईयर्स में तो इसके अंदर इसके ऊपर इतना स्ट्रेस आना पड़ेगा कि बाकी सारी दुनिया की जॉब ख़त्म हो सकती है। बट अगर आपको कोई काम आता है, अगर आप खुद कर सकते हो, तो वो आपको पूरी लाइफ टाइम अर्निंग देगा, चाहे आप 10 साल के हो जाओ या 60 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ। तो ये सारा था कंप्यूटर साइंस के बारे में, और मैं सोचता हूँ कि मेरी बताई हुई बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और आपने प्रोसीड किया होगा, और इससे रिलेटेड आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि करियर के लिए आपको खुद पता चल जाए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे क्या करना है। तो मेरे लिए तो आज के हिसाब से इसके बारे में इतना लेक्चर काफ़ी रहेगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ मैं वो सारी फ्री एजुकेशन के ऊपर है। मैं अब कभी भी अपनी वीडियो के ऊपर कोई चार्ज नहीं करूँगा। कहने के लिए जो सारी चीज़ें मैं करता हूँ उसके लिए आराम से मैं चाहूँ तो 1-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, बट मेरा मोटिव ये है कि फ्री एजुकेशन की जाए, क्योंकि जितनी भी नॉलेज हमारे पास है उससे चाहे हम करोड़ों करोड़ों कमा सकते हैं, बट काम हमें उस ऐसे इंसान के लिए करना है जिसके पास कुछ नहीं है और किसी को जीने का साधन मिल जाए या कोई भी अपनी जॉब जो है वो शुरू कर सके। तो मेरा मोटिव ये सारी वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन मांगिए, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको फ्री दूंगा। कभी भी किसी पढ़ाई के ऊपर या किसी और के ऊपर मैं कोई भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ। और आप देखोगे, अगर सेम वीडियो अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं फ्री बेसिक सिखाने के लिए, कंप्यूटर बेसिक सिखाने के लिए। कंप्यूटर बेसिक कैसे हो सकता है, और मेरा मोटिव ये है कि जितनी भी एजुकेशन हो वो फ्री एजुकेशन मिले, सब के लिए मिले। कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा सिर्फ ऐसा ना रह जाए कि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाया। तो जितना ज़्यादा हो सके खुद को एजुकेट कीजिएगा। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। सो थैंक यू ऑल, अगर आपने मेरे को इतना कुछ सुना। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादातर मैं आपको इंटरेक्ट करके नहीं दिखा पाया, क्योंकि जो जॉब थी वो सारी ये थी कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आराम से कान लगा के सुनिए कि आपको अपने करियर में क्या करना है, आपको ये समझ में आ जाए कि आपका करियर किस तरीके से कैसे प्रगति पे जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।